इस समय ना मार्केट का गेम प्ले बहुत ज्यादा सिंपल है। खबर किस तरह की आ रही है, उस पर चार्ट्स के फॉर्मेशन क्या हो रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है हमारे सेंसेक्स में, यानी मार्केट की पोजीशन को, जो कि डिसाइड करते हैं कि इस हफ्ते क्या रहेगी मार्केट की पोजीशन। अब तक 2 से 3 सेशन में मार्केट एग्जैक्टली उन्हीं पोजीशन के बीच में घूमा है। इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में मार्केट की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि बीएससी और एमसीएक्स ये दोनों ही मार्केट की पॉसिबिलिटीज के ऊपर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, और दोनों में मार्केट के रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिल रहे हैं चार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल दो खबरें मार्केट में आती जाती रहती है, लेकिन चार्ट्स आपको बहुत चीजें इंडिकेट करते हैं। अगर आप मार्केट में रेगुलर हो, सही तरीके से चार्ट्स को समझते हो, तो मार्केट आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप चार्ट्स को नजरअंदाज करते हो तो मार्केट आपके लिए बहुत सी टेंशन बना सकता है। तो प्लीज लर्निंग पे ध्यान देना यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हम लोगों ने कल लाइव सेशन में डिस्कस किया था। ये मैं अभी आपको सेंसेक्स का बता रहा हूं कि हमें फर्स्ट 1 आवर के अंदर बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती देखने को मिलेगी। उसके बाद में हमारा मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में चलता देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें गिरावट मिलेगी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर की। आज के सेशन के लिए हमने कल के 9 बजे लाइव सेशन में पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी। पहले 1 आवर में बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, रिजेक्शन पॉइंट 74,600 के अराउंड कल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। और एक बार आते हैं आपके सेंसेक्स पे, फिर हम आएंगे आपके बीएससी और एमसीएक्स के ऊपर। ये है सेंसेक्स का आज के दिन का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट, और ये रही पहली 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल, जो कि एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने कल 9 बजे डिस्कस करी थी। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि देखो मैंने कहा था ये हुआ, देखो मैंने ऐसा कहा था ऐसा हुआ है, चलो मुझे सब्सक्राइब करो। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैंने वीडियो की शुरुआत इसलिए इस चीज से करी है कि चार्ट्स को सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। और इस अनसर्टेन मार्केट के अंदर क्या होता है कि भैया आपने क्या देखा मार्केट में, भैया मार्केट तो बढ़ रहा है। यहाँ पर 8 तारीख को आप लोगों ने देखा किसी ने लॉन्ग टर्म एंट्रीज बनानी स्टार्ट कर दी होंगी, और यहाँ पर एंट्री करके बैठ गया होगा। वो कह रहा है दिन के आखिर में, भाई मेरे को तो ट्रैप कर दिया, ऑपरेटर गेम है। मार्केट में दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे, 73,450 से लेकर के 74,600 के बीच में। मार्केट इन दो ट्रेंड्स के बीच में फॉलो कर रहा था। उसके पहले आपको ऊपर का साइडवेज पैटर्न था, जहां पे 75,990 ऑलमोस्ट 76,000 का आपका रिजेक्शन था, और ये आपका बेस था जहां पर मार्केट अभी रिजेक्शन फेस कर रहा है आज के 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो इस समय मार्केट की जो आज पोजीशन दिन के आखिर में जाकर के बनी है, थोड़े बहुत बायर्स मेरे पास दिन के आखिर के 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि अगर कल के दिन में ओपनिंग बनती है ऊपर की तरफ, तो अराउंड 74,099 सेंसेक्स में ये मेरा इंपॉर्टेंट रिजेक्शन कल के लिए बन जाता है। यानी कल मेरा 1 आवर के अंदर कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं सेंसेक्स में, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। उसके बाद में आपको एक फॉल कंटिन्यू होता देखने को मिल सकता है। चार्ट्स को खबरों के ऊपर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके मेन मुद्दों पे, एमसीएक्स और बीएसई लिमिटेड। पहले हमारे पास में एमसीएक्स लिमिटेड टेक्निकली 23.7 पर एमएफआई है, जो कि बुलिश है। 38.8 पर आपका आरएसआई है। ऑलराइट, तो अब हम इसके चार्ट्स भी एक बार देख लेते हैं एमसीएक्स लिमिटेड में। ठीक है, दो चार्ट्स हमारे पास में, ये डेली टाइम फ्रेम का है और ये भी डेली टाइम फ्रेम का है। पहले मैं थोड़ा जूम इन वाला चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं, और मैं आपको बताऊं कि ये जो डायगोनल मैंने ड्रॉ करी है, पहले मेरी डायगोनल सिर्फ यहां पर थी ये वाली, उसके बाद में मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया था। लेकिन फिर वही बात आती है कि लाइव सेशन में जो मेंबर्स मेरे ज्वाइन रहते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। पेड होता है कभी कभी, और कभी कभी फ्री भी पूरा कर देता हूँ लाइव सेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि डायगोनल यहाँ पर प्रॉपर जा रही है, और यस एग्जैक्टली रिजेक्शन उस डायगोनल पर यहाँ पर बना करके रखा कल के सेशन में। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देता है एमसीएक्स लिमिटेड। आपको एक चीज मालूम है कि 2880 के ऊपर अराउंड 2900, हाँ ये था 2900 एंड 2950, ये दो हमारे रिजेक्शन जोन थे जो कंसोलिडेट करना जरूरी था एज पर पास्ट चार्ट पैटर्न, जिसमें 2900 अभी हमारा रिजेक्शन बना हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और 2770, हाँ ये हमारा बेस बना हुआ है बीएससी लिमिटेड के अंदर। अभी तक बीएससी क्या कर रहा था पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के अंदर, 2900 पे भाई बार बार रिजेक्शन दे रहा था, सेलर बार बार एक्टिव हो रहे थे। कल के सेशन में भी 2900 पर जाकर के आपके पास बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, सेलर एक्टिव हो गए थे कल ही के सेशन के अंदर। यानी 2770 आज हमको यहाँ पर ड्रॉप करना था। आज एमसीएक्स लिमिटेड
इस ट्रेंड पर ड्रॉप किया है, लेकिन जो क्लोजिंग है 2770 के नीचे 2743 पर आई है। यानी कि कल जो हमने अभी सेंसेक्स की कैंडल ड्रॉ करी, पहले 1 आवर में अगर सेंसेक्स में वही कैंडल बन रही है तो एमसीएक्स लिमिटेड हमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग में 2770 देखने को मिल सकता है, सिर्फ ओपनिंग में। ठीक है, फिर वहां से यहाँ पे गिरावट के चांसेस काफी ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर। सो अल्टीमेटली 2770 ये हमारा आज के सेशन में बन चुका है एक रिजेक्शन। इसको सस्टेन करने के लिए, वापस से ब्रेकआउट्स बनाने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए होती है? पॉजिटिव न्यूज, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड है, चाहे बीएससी, चाहे वो सेबी से रिलेटेड हो या आरबीआई से रिलेटेड कोई नई पॉलिसी, हमें वो चीज चाहिए होगी। अदरवाइज हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं एमसीएक्स लिमिटेड में, जिसके बाद में आपका जो नेक्स्ट बेसलाइन बनता है 2680 के आसपास, 2680 के आसपास आपका नेक्स्ट बेसलाइन बनता है। लेकिन आप कहोगे भाई एमसीएक्स लिमिटेड में गिरावट क्यों मिल रही है? भाई बीएससी लिमिटेड का चार्ट भी एक बार यहां पर देखना, ये बीएससी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोनों चार्ट्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम चार्ट आपको दिख रहे हैं। बीएससी लिमिटेड में हमारा जो क्रूशियल ट्रेंड था 3950 पर था। ये वाला ट्रेंड हमारा था 3950-60 के आसपास, 60 कर लेते हैं। ये वाले ट्रेंड पे हमारे इंपॉर्टेंट बेस था आपके बीएससी लिमिटेड के अंदर, जहां पर आपको लगातार ट्रेंड भी देखने को मिला। इस वीक में आपका नीचे वाला जोन जो है 3850, वहां तक क्रूशियल बेस आपका, ये क्रूशियल बेस था 3850। इस वीक में आपको वहां पे भी गिरावट मिली 3950 पर, कल के दिन बेस बना करके क्लोजिंग भी हुआ। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर 7 EMA पे एक बार, 2 बार, 3 बार और कल के सेशन में भी 4 बार, आज के सेशन में भी 5वीं बार रिजेक्शन दिया है 7 EMA पे। 7 EMA से ज्यादा जरूरी पता है क्या था आज के सेशन में? 4020 का प्राइस, बीएससी लिमिटेड के अंदर 4020 का प्राइस। ये हम लोगों ने आज के सेशन के लिए कल डिस्कस किया था कि बीएससी लिमिटेड में 4020 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा आज के सेशन में। ये एक रिजेक्शन है, ये एक रिजेक्शन है। यहां सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती तो आप वापस से यहां पर ड्रॉप कर जाओगे। सस्टेन करना किसी भी रिजेक्शन पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर वो नहीं कर पाता है यानी आपको वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो बीएससी लिमिटेड में आज यही हुआ, अराउंड 4020 के आसपास स्टॉक आपका आता है, वहां से रिजेक्शन फॉर्म कर देता है। अब भी आपके दिमाग में बहुत सा सवाल है चार्ट्स को लेकर के। ऑलराइट, अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। बीएससी लिमिटेड और एमसीएक्स दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट्स के ऊपर काम करते हैं। वेजेस पैटर्न आपको देखने को मिलता है, साइडवेज पैटर्न आपको देखने को मिलता है, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, करेक्शन आती है तो फिर से साइडवेज। इस तरीके से बीएससी और एमसीएक्स का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। परपेंडिकुलर ब्रेकआउट हमेशा आपको पॉजिटिव न्यूज पे मिलते हैं। साइडवेज पैटर्न के बाद में अगर करेक्शन आनी होती है तो वहां पर या तो लैक ऑफ न्यूज होगी या फिर कोई नेगेटिव मार्केट न्यूज यहां पर चल रही होगी, तब आपके पास पूरा ये पैटर्न क्रिएट होता है बीएससी और एमसीएक्स के अंदर। और अभी एमसीएक्स और बीएससी लिमिटेड साइडवेज पैटर्न जो बना रहे थे, जैसे एमसीएक्स में 2900 से लेकर के 2950 ये आपका साइडवेज था, बीएससी में 3950 से लेकर के 3850 ये आपका साइडवेज था। तो यस, दोनों कहीं ना कहीं अपने साइडवेज पैटर्न को यहाँ पर तोड़ रहे हैं अभी के चार्ट्स के अकॉर्डिंग। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। और ये चार्ट्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म पैटर्न में जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक में और वो स्टॉक एक पर्टिकुलर चार्ट ऑफ सीरीज को बार बार कंटिन्यू कर रहा है, तो मेरे लिए वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म मीन्स कि मुझे किन किन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के पास में एंट्री करनी चाहिए और कहां तक मेरे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज बन रही है। ऑलराइट, ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ चुके हो, ठीक है। सो बीएससी लिमिटेड यहां पर कंक्लूड करते हैं। कल के दिन कंपनी ने एक अपडेट दी है, कंपनी ने अपनी सब्सिडरी का नाम जो कि था इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका नाम चेंज करके कर दिया है बीएससी क्लियरिंग लिमिटेड। ऑलराइट, टेक्निकली 30.7 पर एमएफआई है, 53.1 पर आपका आरएसआई है बीएससी लिमिटेड में। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, चार्ट्स के ऊपर बहुत सी चीजें हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।